हमने पोल के जरिए आम लोगों से पूछने की कोशिश की कि क्या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी व्यक्तियों के या आदिवासियों के जीवन में कोई सुधार आएगा। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में अपने पोल के में जो वोट था उसके जरिए उन्होंने अपनी राय साझा की। इसमें 85% लोगों का मानना है कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग है, उनके जीवन में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। लेकिन इसके अलावा 15% लोगों का ये मानना है कि नहीं, उनके आदिवासी बनने से आदिवासियों के जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन जो 85% लोग ये मानते हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से आदिवासियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे, वो शायद आधुनिकता के तौर पर जुड़ जाएंगे, आधुनिकीकरण से वो जुड़ जाएंगे और मुख्य धारा में जुड़ करके काम करेंगे। हालांकि पिछली कई सरकारों के तरफ से लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाया जाए, उनको आधुनिक सुख सुविधाओं से जोड़ा जाए, और इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। अब इनके राष्ट्रपति बनने से ये बातें अचानक क्यों चर्चा में आ गई हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज और आदिवासी वर्ग के लिए काफ़ी कुछ काम भी किया है, इसलिए उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल देश की नई राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी, और इसीलिए हम आज बात करने जा रहे हैं कि उनसे उतनी उम्मीदें क्यों की जा रही हैं कि आदिवासी समाज के अंदर काफ़ी बदलाव आएगा। दरअसल देश की नई राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी, और अपनी सादगी और राजनीतिक कौशल से उन्होंने पूरे देश का दिल जीता है। 1997 में अपने राजनीतिक करियर का रायंगपुर नगर पंचायत में पार्षद से शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 में जब झारखंड की राज्यपाल बनी तो उन्होंने राजभवन जनता के लिए खोल दिया था। झारखंड के हजारों लोगों के पास ऐसी कहानियां हैं जिनमें द्रौपदी मुर्मू ने उनकी मदद की। राज्य के दलित, गरीब, पिछड़ों की बेहतरी और विकास के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष को समभाव से देखते हुए द्रौपदी मुर्मू हमेशा विवादों से दूर रहीं। राज्यपाल के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल 18 मई 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 1 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। इसके बाद 12 जुलाई 2021 को उन्होंने झारखंड से विदा ले लिया। इस विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का स्मरण करते हुए कहा था कि राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य सदैव हम सभी के लिए अनुकरणीय रहेंगे। झारखंड की राज्यपाल के रूप में उनका 6 साल से अधिक का कार्यकाल न केवल गैर विवादास्पद रहा बल्कि यादगार भी रहा। द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल के रूप में 6 साल से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने आदिवासी मामलों, शिक्षा और कानून व्यवस्था और झारखंड के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से हमेशा अवगत रहीं। कई मौक़ों पर उन्होंने राज्य सरकारों के फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन हमेशा संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ। विश्वविद्यालयों की पदेन कुलाधिपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई थी। द्रौपदी मुर्मू ने खुद झारखंड में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दों पर लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग 5000 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए कुलाधिपति पोर्टल का भी बनवाया। लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी हित में कई बड़े फैसले लिए हैं, और जिसके कारण झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा था। दरअसल 2017 में भाजपा सरकार के CNT-SPT संशोधन विधेयक को आदिवासियों के खिलाफ बताकर द्रौपदी मुर्मू ने वापस लौटा दिया था। उस समय झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। जून 2017 को उन्होंने रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भेजे गए CNT और SPT संशोधन विधेयक को वापस कर दिया। विधेयक के वापस आने के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई थी। उनके पास इस फैसले से झारखंड की राजनीति गर्मा गई, और इसका असर 2019 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। 5 साल तक डंके की चोट पर चली रघुवर की सरकार, तो जनता ने भी नकार दिया। आदिवासी सीटों पर भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। द्रौपदी मुर्मू ने उस बिल को वापस नहीं किया होता तो शायद 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ता। इससे पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू कितने कठोर फैसले लेने के लिए जानी जाती है। मतलब अगर जो समाज के हित में फैसले लेना हो तो फिर सरकार की तरफ से भी अगर आ जाए तो उसको वापस करने में जरा भी संकोच नहीं करती हैं। गौरतलब है कि ऐसे मौके बहुत कम ही होते हैं जब अपनी ही पार्टी की सरकार के विधेयकों को कोई राज्यपाल इस तरह से सीधा लौटा दे। इतना ही नहीं, उन्होंने सोरेन सरकार के जनजाति
परामर्शदात्री समिति के गठबंधन से संबंधित फाइल भी लौटा दी थी। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीता। 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री रहीं। इसके बाद भाजपा संगठन में अलग अलग पदों को भी संभाला। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और सफलतापूर्वक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने के साथ साथ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। हमने आपको ये कहानी जो बताई, इससे साफ हो जाता कि जो हमने सवाल रखा था, उस सवाल में हमने पूछा था आपसे कि क्या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासियों का फायदा होगा, हित होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। उसमें जो आम लोगों ने प्रतिक्रिया दी, 85% लोगों का मानना हाँ है, 15% लोगों का मानना है इस सर्वे में कि नहीं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस कहानी से तात्पर्य होता है, इस पूरे घटनाक्रम से साफ जाहिर होता है कि अगर वो आदिवासियों को लेकर के कितनी गंभीर और संवेदनशील हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर वो आदिवासियों के हित के लिए, कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठा सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये पूरी कहानी आपको जान करके कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।